यहाँ पे साफ-साफ कह रहे हैं कि यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है या ब्रह्मा, सबको छोड़ना होगा, भूलना होगा, विस्मरण करना होगा, तो ही शांति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हमारे तथाकथित ऐसा नहीं सिखाते। मैंने सुना था कि एक बार एक आदमी अपने बेटे को पढ़ाया-लिखाया। जब बेटा पढ़ लिख के विदेश से आया, तो पिता ने कहा कि देख, मैं पूरा जीवन संघर्ष किया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम कर। पिता ने कहा कि निश्चित, बेटे ने कहा कि निश्चित पिताजी, आप जाइए। तो पिता खुश हुआ, 3 महीने के लिए गया भारत यात्रा पे। जब भारत यात्रा होके आया, तो अपने बेटे से पूछा कि और बेटे बता, दुकानदारी मेडिकल कैसा चल रहा? बेटे ने कहा कि पिताजी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आप जिस मरीजों को पूरे जीवन में ठीक नहीं कर पाए, मैं सिर्फ 3 महीने में उन सबको ठीक कर दिया, मस्त चंगे भले घूम रहे हैं। पिता का हाथ धो गए, मतलब कि तुझे क्या लगता है मैं उन्हें ठीक नहीं कर देता? अब तू पढ़ के ही आया तो थोड़ा और पढ़ लिया होता, मैं भी ठीक कर सकता था, मैं ठीक नहीं किया कुछ सोच के। बेटे ने कहा कि ऐसा क्या सोच लिया कि आपने ठीक ही नहीं किया मरीज को? उसने कहा कि डेली लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, जो बीमार हैं उन्हीं पे हमें कुछ दिनों तक समय काम चलाना पड़ता है, और जो तेरे पढ़ाई के खर्चे आ रहे थे वो उन्हीं की वजह से आ रहे थे, अब कहाँ से आएंगे? मरीज तो ठीक हो गए। और यही हमारे तथाकथित महात्मा गणों की हाल है, वो हमें ठीक करने में उत्सुक नहीं है। वो छोड़ दिए हैं रोग में बीमार जैसे हो वैसे ही, वो ऊपर से और दूध डरा देते हैं कि यहाँ पे गलती करोगे ना तो नरक में तेल में फ्राई किया जाएगा। अरे मूर्ख, थोड़ा बुद्धि लगा, शरीर नश्वर है, पंचभूतों से बना है, इसको यहीं पे जला दोगे, मार दोगे। और आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान भगवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं, हे अर्जुन, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, वो आत्मा अमर है। आत्मा को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। फिर उसे दंड, नरक में दंड दोगे कैसे? कोई उपाय नहीं है, तेल में उसे फ्राई कैसे करोगे? आत्मा तो अमर है। लेकिन मूर्खों को ये बात समझ नहीं आ रहा।